राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम रमन है। आप देख रहे हैं खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हमारी फसलों में इस्तेमाल हो रही दवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भिंडी की फसल हमारे भारतवर्ष में बड़ी मात्रा में की जाती है। फरवरी और मार्च महीने में भिंडी की बुआई करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, परंतु फसल में हमें रोगों से और कीटों से सुरक्षा रखनी पड़ेगी, तभी भिंडी की फसल से आमदनी प्राप्त होगी। इस वीडियो में भिंडी में लगने वाले मुख्य रोग और कीटों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। किस कीट को मारने में किस दवा का प्रयोग करना है तथा दवा की कितनी मात्रा लेनी है, साथ के साथ बताएंगे। सबसे पहले एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग आप फसल में किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इसका टेक्निकल नाम प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी है। फसल की बुआई के 10 दिन के बाद ही कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। इस दवा के प्रयोग से आप अधिकतर रस चूसने और चबाने वाले कीटों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में दवा की 25 ml मात्रा ही लेनी है। प्रति 15-16 लीटर वाली टंकी के हिसाब से पूरी वीडियो में दवा की जानकारी दूंगा। भिंडी की फसल जैसे ही 20 से 25 दिन की अवस्था में पहुंचती है, कीटों का प्रकोप और होने लगता है। माहू के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70% WG 2 ग्राम मात्रा प्रति 15-16 लीटर वाली टंकी में आप ले सकते हैं, या फिर थायमथॉक्सम 25% WG की 10 ग्राम मात्रा आप ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक दवा का प्रयोग आपको करना है। भिंडी की फसल में सुंडियों का प्रकोप भी अधिक रहता है। फल आने से पहले ही सुंडियां पत्ते खा जाती हैं। इन सुंडियों को मारने के लिए कीटनाशक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इस कीटनाशक की 10 ग्राम मात्रा प्रति टंकी ले सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फसल में फल की सुंडियों को मारने में भी स्प्रे में प्रयोग में ली जाती है। भिंडी की फसल में ब्लिस्टर बीटल, जिसको किसान आम भाषा में लाल कीड़ा कहते हैं, इस कीट को मारने के लिए आप साइपरमेथ्रिन 25% ईसी दवा की 30 ml मात्रा प्रति स्प्रे पंप ले सकते हैं। साइपरमेथ्रिन 25% ईसी का प्रयोग फल छेदक सुंडियों के कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। दोनों ही कीटों में इस दवा का अच्छा रिजल्ट है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है सफ़ेद मक्खी। भिंडी की फसल में सफ़ेद मक्खी के कारण ही येलो मोज़ैक रोग आता है, जो भिंडी की फसल को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। इसलिए सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई, इसके कंट्रोल के लिए आप असीटामिप्रिड 20% SP या बाइफेंथ्रिन 10% EC का प्रयोग कर सकते हैं। असीटामिप्रिड 20% SP की प्रयोग मात्रा प्रति टंकी 20 ग्राम तक ले सकते हैं। वहीं बाइफेंथ्रिन 10% EC की प्रयोग मात्रा 30 ml तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं भिंडी में तना भेदक कीट पतंगे की, जिसके नियंत्रण के लिए बताई गई 2 दवाओं में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तना भेदक के कंट्रोल के लिए लैम्डा साइलोथ्रिन 4.9% CS की प्रयोग मात्रा 30 ml से 35 ml तक प्रति टंकी ले सकते हैं, या फिर दूसरी दवा कार्बोसल्फान 25% EC को स्प्रे में लिया जा सकता है। कार्बोसल्फान 25% EC की प्रयोग मात्रा 30 ml प्रति टंकी लेनी चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में टॉनिक कहा जाता है, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो एक बहुत ही सस्ता टॉनिक है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस टॉनिक का 2 बार प्रयोग करें, जब पौध फूल की अवस्था में हो, और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे से 20 दिन के अंतराल पे करें। टॉनिक का टेक्निकल फॉर्मुलेशन है ट्राइकोंटानॉल EW 0.1% मिनिमम, जिसकी 25 ml मात्रा आपको लेनी चाहिए। भिंडी की फसल में फफूंदी जनक रोगों का भी प्रकोप होता है। पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णी फफूंद या दहिया रोग कहते हैं, इसके कंट्रोल के लिए सल्फर 80% WDG की 25 ग्राम मात्रा लेकर के साथ में मैनकोजेब 75% WP, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में M45 कहते हैं, इसकी भी 25 ग्राम मात्रा लेकर घोल बना लें और प्रति टंकी स्प्रे में ले सकते हैं। भिंडी की फसल में पत्ती धब्बा रोग लगने पर 3 अलग दवाओं के टेक्निकल बता रहा हूं। आपके क्षेत्र में जो भी उपलब्ध हो आप प्रयोग में ले सकते हैं। पहला, कैप्टन 70% प्लस हेक्सागोनाजोल 5% WP, जिसकी 35 ग्राम मात्रा प्रति टंकी लेनी है, या दूसरा कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंगोजेब 63% WP, इसकी भी 35 ग्राम मात्रा प्रति टंकी ले सकते हैं। तीसरी दवा एजॉक्सीस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबिगोनाजोल 18.3% SC, इस दवा की मात्रा 30 ml प्रति टंकी लेनी है। तीसरी दवा लिक्विड फॉर्म में आती है
पहली दोनों दवाएं पाउडर फॉर्म में आती हैं। भिंडी की फसल में अक्सर पाया गया है पौध सूख के मरने लगती है, जिसको हम डैम्पिंग ऑफ या डाई बैक कहते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए आप मेटल एक्सेल 35% WS 20 ग्राम मात्रा, साथ में मैनकोजेब 75% WP इसकी 40 ग्राम मात्रा लेकर के एक घोल बना लें और प्रति टंकी स्प्रे में ले लें। वीडियो में बताए सभी कीटनाशक और सभी फफूंदीनाशक की पूर्ण जानकारी प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में इंसेक्टिसाइड में सारे कीटनाशकों की जानकारी है, वहीं फंगीसाइड में सारे फफूंदीनाशकों की जानकारी है। वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करें। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अन्य किसानों के साथ भी शेयर करें ताकि दी गई जानकारी का वह भी लाभ ले सकें। आशा करता हूँ आपकी फसलें रोगमुक्त रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।